नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील सिंह और आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। जो हमारी वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि मुंह से दुर्गंध आना। दोस्तों, सुनने में ही हमें बड़ा एक नकारात्मक सा लगता है कि मुंह से दुर्गंध आना। आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारा खाना पीना, रहन सहन ऐसा हो चुका है कि जिसमें हम इस छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत लार्जर स्केल पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? मान लो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी हस्बैंड को, वाइफ को, दोस्तों को, किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती ही है कि मुंह से स्मेल आती है और वो कभी भी जाके ये नहीं सोचता है कि इसका कारण क्या है या मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ का आज मैं आपको मुख्य 5-6 कारण बताऊंगा और उसका उपचार भी बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पहली क्या है मुंह से दुर्गंध आने का कारण, कि हम जब खाना खाते हैं सुबह का, दोपहर का और रात का, तो हम क्या करते हैं? मोस्टली खाना खा लेते हैं, उसके बाद पानी भी पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुल्ला नहीं करते। कुल्ला करने का मतलब होता है कि दो दांतों के बीच में जो कई बार खाना अटका रह जाता है, वो वहीं पे अटका रह जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो फूड को क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वो ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद उसमें से स्टार्च प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से कुछ गैसेस निकलती हैं बैक्टीरिया की, और वो मुंह से स्मेल का कारण बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? खाना खाने के बाद जो हमारा खाना फंसता है, खाना खाने के बाद सबसे पहली चीज़ नोट कर लीजिए, कुल्ला जरूर करना है, कुल्ली जिसको कहते हैं, ताकि कुछ खाना फंसा न रह जाए। ब्रश तो हम सुबह और रात को करते हैं, लेकिन कुल्ली जरूर करें। और दोस्तों, दूसरा जो कारण है, आपने देखा होगा जब हम सुबह उठते हैं, सुबह सुबह मोस्टली देखा होगा आपने, सुबह उठते ही बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है मुंह से। उसका क्या कारण होता है? दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो सोने के टाइम पे क्या होता है, हमारा सलाइवा नहीं बनता, जिसको हम थूक कह देते हैं, वो रात को कम बनता है। तो जिसके कारण से जब कम बनता है तो बैक्टीरिया जो होता है वो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको पता है अब सलाइवा तो आने नहीं वाला, थूक तो होगा नहीं, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। उसी टाइम दांतों में सबसे ज़्यादा कैविटी को खतरा होता है दांतों के लिए। तो उसी टाइम में हमारा जो खाना फंसा रह जाना या दांत में कोई हमने चिपचिपाहट वाली चीज़ खा ली, तो वही जो रात का कारण होता है ना, वो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे दांतों में डेंटल केरीज के लिए। तो रात को इसीलिए डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि सुबह और रात को दोनों टाइम ब्रशेस जरूर करें, लेकिन ब्रश करने की जो कंसिस्टेंसी है वो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्टली 2 से 3 मिनट भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, मैंने दूसरा रीज़न क्या बताया कि मॉर्निंग में उठते हुए स्मेल का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है कि सलाइवा ना बनना। अब तीसरा कारण क्या होता है हमारे मुंह से दुर्गंध आने का? ड्राई माउथ, जिसको हम कहते हैं कि जैसे मुंह सूखा सूखा लगना। अब मुंह सूखा लगने के भी कई विभिन्न कारण होते हैं। जैसे आजकल मोस्टली क्या हो गया, ऑफिस में सब लोग क्या करते हैं, बार बार कॉफ़ी पीना, कैफीन इनटेक करना, चाय पीनी बार बार, या कोई शॉपकीपर है वो बार बार चाय पी रहा है। तो चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि हमारा मुंह सूख जाता है। और सूखना किसको कहते हैं? जैसे मैंने टर्म यूज़ की, ड्राई माउथ। तो जब मुंह सूख जाता है तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ सबसे जल्दी हमला करेगी? बैक्टीरिया। तो उसी टाइम पे क्या होता है, बैक्टीरिया के लिए ईजी हो जाता है, मुंह सूखा हुआ है, अटैक कर देगा, क्योंकि सलाइवा है नहीं, कम बन रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है इसके लिए? चाय का सेवन करिए, कॉफ़ी का भी करिए, लेकिन कम करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है कम करिए। अगर 4 कप चाय के करते हैं तो 2 कप कर दीजिए, 1 कप कर दीजिए, कॉफ़ी का भी इनटेक कम करिए। और चौथी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आजकल आप मेडिसिन खाते होंगे घर पे लेकिन कभी भी ध्यान नहीं देते, जैसे कोई बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, या फिर कोई एंटी एंग्जाइटी की कोई टैबलेट वगैरह खा रहा है, एंटी डिप्रेसेंट की कोई टैबलेट खा रहा है, वो कभी भी टैबलेट के पीछे देखता नहीं है कि उस टैबलेट के पीछे साइड इफेक्ट भी लिखे होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ड्राई माउथ। आप कभी भी देखना, बीपी की जो मेडिसिन खा रहे हैं उनकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट पढ़ना, सबसे पहले ड्राई माउथ आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो मोस्टली बीपी के पेशेंट होते हैं, अगर आपको वो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, फिजिशियन से कंसल्ट करें, डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों, मोस्टली क्या होता है कि जैसे मैंने आपके इस बारे में जी, ये तो डिजीज़ होगी बॉडी की, जिसमें थूक कई बार कम भी बनता है, जैसे डायबिटीज़ होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें ऑटोमेटिकली वैसे ही थूक कम बनता है बॉडी में। तो अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें।
और हर 6 मंथ के बाद अपने डेंटिस्ट को विजिट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे मुंह में सलाइवा जो है, जो थूक है वो कम बन रहा है, क्योंकि थूक ही है जो बैक्टीरिया से लड़ाई करता है, थूक ही है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर थूक ही नहीं बनेगा तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो अपनी कॉलोनीज बनाने शुरू कर देगा, जिसके कारण से दांत में कीड़ा लग जाएगा और मुंह से स्मेल तो आनी आनी है। और दोस्तों जो मैंने 5 सबसे बड़ा कारण आजकल देखा गया है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी की जगह हम क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं। तो हम पानी की मात्रा जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किडनी, लिवर, जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं, जो प्यूरिफिकेशन होती है हमारी बॉडी में, हम क्या करते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो खाना सड़न बन के हमारे पड़ा रहता है, प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या है, वही स्मेल अंदर से हमारे रिफ्लेक्ट होके हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे मुंह से आती रहती है, जो कि सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों खाली पेट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, दिन में 7 से 8 कप पानी के पिएं, जिसके कारण से आपकी बॉडी की प्यूरिफिकेशन जो है वो निरंतर बनी रहे। अब दोस्तों इसके लिए मैं कुछ आपको, वैसे तो कुछ आपको मैं घरेलू उपचार भी बताऊंगा, और कुछ जो आपके पास घर में ही पड़ी होती हैं चीज़ें, और कुछ मैं आपको बताऊंगा जो डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे हम लोग अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों आप लेमन, आपने सुना होगा, ऑरेंज जूस, वो क्यों खाने को करते हैं कि स्मेल कम आएगी, क्योंकि उससे सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। सलाइवा प्रोडक्शन मतलब जितनी भी खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, उससे आपकी मुंह में थूक ज़्यादा आएगा, और जब थूक ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया डर जाएंगे, डर के मारे भागेंगे। तो आपको क्या करना है, खट्टी चीज़ का सेवन बार बार करना है, मतलब रोज करना है, ऑरेंजेस वगैरह खाने हैं। और दूसरा दोस्तों, अगर किसी को चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है तो वो चाय कॉफ़ी का ऑल्टरनेटिव एक निकाल सकते हैं, जो कि ग्रीन टी है। ग्रीन टी आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, बॉडी वेट बैलेंस रहेगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। और तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लें, जैसे किवी नहीं खा सकते तो ऑरेंजेस वगैरह, ये सब लेमन वगैरह जो भी चीज़ होती हैं। हाँ, पाइनएप्पल का भी सेवन करें, पाइनएप्पल जूस बहुत मतलब सही रहता है। और चौथी चीज़ दोस्तों, हमने गांव में भी देखा होगा, शहरों में तो आजकल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, गांव में आपने देखा होगा खाना खाने के बाद धनिए का प्रयोग होता था, दाल में डालते हैं। तो आप धनिए का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसके कारण से आपका माउथ जो है वो एकदम रिफ्रेशिंग लगे। और 5वीं चीज़ मैंने आपको बार बार बताई दी है कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं वो मोस्टली माउथ वॉश करते हैं। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हाँ हम अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक, आपको ब्रशिंग 2 से 3 मिनट सुबह और 1-2 मिनट रात को करनी है, और वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है कभी भी ब्रश ऐसे नहीं करना, बेसिक टेक्निक्स होती हैं। दूसरा, आपको माउथ वॉश करना है। माउथ वॉश कब करना है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद। और जब आप माउथ वॉश करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कई लोग बोलते हैं माउथ वॉश करते हैं लेकिन फिर भी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जब हम माउथ वॉश करते हैं, कोई भी लिस्ट्रीन कर रहे हैं, क्लोरेक्सिडिन कर रहे हैं, एम फ्लोर कर रहे हैं, मार्केटिंग में बहुत आगे हैं, लेकिन आप जब भी माउथ वॉश करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसके बाद तुरंत पानी से कुरली कर लेंगे। उस 25 मिनट 20 मिनट तक आप कोई भी पानी से कुरली मत करिए माउथ वॉश करने के बाद। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उससे क्या होता है, माउथ वॉश करने के बाद आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो वर्क करता है आपके मुंह में, तो उसको प्रॉपर वर्क करने दीजिए। और तीसरा, जो मैंने आपको बताया कि 2 दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है, वो ब्रश से भी साफ नहीं होता, उसके लिए डेंटल फ्लॉस होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। आपको मैं ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, डेंटल फ्लॉस ब्रशिंग टेक्निक कैसे यूज करना है। तो आप डेंटल फ्लॉस का भी यूज कर सकते हैं, 2 दांतों के बीच में प्रॉपर खाना साफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, जो कि है तो बहुत छोटी सी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल का जो लाइफस्टाइल बदल रहा है उसमें हमारे बहुत काम आती है। तो दोस्तों हमसे जुड़ते रहिए हमारी वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि आप ही नहीं हमारे और दोस्त लोग भी इसको देख सकें, और ये छोटी छोटी वीडियो जो है लोगों के पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।